हेलो फ्रेंड्स, स्मृति सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। चलिए आज हम देखेंगे एक समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कौन कौन से कोण उत्पन्न होते हैं, कौन कौन से कोण बनते हैं, उसके बारे में जानते हैं और इसका एग्जाम्पल लेकर भी हम समझेंगे। चलिए एक क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, खासकर उन बच्चे को जो 10th क्लास की बोर्ड देते हैं या जनरल कंपटीशन की जो तैयारी करते हैं। ज्योमेट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सारे क्वेश्चन इसी पे ही बनने वाले हैं, इसी पे सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। हम जो बेसिक इम्पोर्टेंट टॉप पॉइंट था वो हम पहले की क्लास में कवर कर चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। तिर्यक रेखा और समानांतर रेखा, एक क्या है? एक समानांतर रेखा है। क्या है? समानांतर रेखा है। एक समानांतर रेखा को हम तिर्यक रेखा से काटते हैं। तिर्यक रेखा काटते इसमें कोण बनने वाले हैं। संगत कोण बनेंगे, बाह्य कोण बनेंगे, अंतः कोण बनेंगे, एकांतर कोण बनेंगे, शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे और सम्मुख कोण बनेंगे। तो देखिए शीर्षाभिमुख कोण सम्मुख कोण एक ही होता है। इस शीर्षाभिमुख कोण को ही दूसरा नाम सम्मुख कोण है। इस सारे कोण से हम जानेंगे। ऐसे देखने से लगता है कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, एकांतर कोण क्या होता है, बाह्य कोण क्या होता है, समझ में नहीं, लेकिन इस क्लास में सब समझने वाले हैं। चलिए, जब इस कोण को हम नाम दे सकते हैं, क्या इस कोण को हम नाम कुछ भी दे सकते हैं। कोण 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें एक 4 कोण बनते हैं और 4 कोण यहाँ बनते हैं, ये 8 कोण बन गया। चलिए हम जानते हैं इसके आगे संगत कोण किसे कहेंगे। संगत कोण जैसे यहाँ पर जो कोण बना और ये जो रेखा है, ये जो समानांतर रेखा की लाइन है और इसको एक तिर्यक रेखा काटी, यहाँ कोण 1 और कोण 5 ये क्या है? संगत कोण होने के कारण बराबर है। और कोण 2 और कोण 6 ये दोनों संगत कोण होने के बराबर है। ध्यान कैसे रखनी है कि जैसे ये लाइन जो है समानांतर रेखा की जो लाइन है, तो इसके ऊपर जस्ट ऊपर वाले कोण और नीचे की समानांतर रेखा के जस्ट नीचे वाले कोण, नीचे के ऊपर वाले कोण, ये दोनों क्या होगा? संगत कोण से समानांतर होगा। कैसे होगा इसको हम प्रूव करने वाले हैं। फिर इस तरह से दूसरा एग्जाम्पल, पैरेलल रेखा के जो नीचे वाले कोण है 3 और इस नीचे वाले भी समानांतर रेखा के नीचे वाले कोण है जो 7, तो कोण 3 और 7 ये दोनों क्या है? समानांतर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कैसे? संगत कोण होने के कारण ये दोनों कोण बराबर होंगे। इस तरह से कोण 2 और कोण 6 संगत कोण होने के कारण बराबर होंगे और कोण 4 कोण 8 ये दोनों बराबर होंगे। ये तो संगत कोण समझ लिए। बाह्य कोण में क्या होगा? बाह्य कोण होने के लिए क्या बराबर होगा? बाह्य कोण जो रेखा है समानांतर रेखा के ऊपर वाले कोण, समानांतर रेखा के ऊपर वाले कोण और नीचे वाले जस्ट समानांतर रेखा के ऊपर वाले कोण 1 और कोण 2 और नीचे में कोण 7 कोण 8 ये बाह्य कोण हो गए। और अंतः कोण किसे कहते हैं? अंतः कोण किसे कहेंगे? जो रेखा के अंदर, यहाँ जो रेखा समानांतर रेखा के जो काटी गई लाइन है वो रेखा के अंदर कोण 3 कोण 4 कोण 5 कोण 6 ये सब क्या हो गया? अंतः कोण हो गया। बाह्य कोण रेखा के बाहर वाले कोण को कहेंगे, अंतः कोण रेखा के अंदर वाले कोण को कहेंगे, समानांतर रेखा जो है इसको अंदर वाले कोण को कहेंगे। और बाह्य कोण समझिए, संगत कोण कैसे बराबर होता है ये भी समझ गए। अंतर कोण भी देख लिए। अब एकांतर कोण के बराबर कैसे हो? एकांतर कोण के मतलब क्या हो? ये रेखा जो बॉर्डरिंग लाइन है, जो तिर्यक रेखा काट कर आया है, तो कोण 4 इस रेखा के बाद वाले कोण 4 और कोण 5 ये दोनों एकांतर कोण होने के कारण ये दोनों बराबर होंगे। और कोण 3 कोण 6 ये एकांतर कोण होने के कारण ये दोनों बराबर होंगे। कि इसको कैसे समझना कि जो पैरेलल रेखा है, समानांतर रेखा है और एक तिर्यक रेखा काटती है, जो अंदर वाले कोण होते हैं इस लाइन के इधर का कोण और जस्ट अपोजिट सामने मिलने वाले इस लाइन के इधर का कोण एकांतर होने के कारण क्या होता है? बराबर होता है। और कोण 3 और कोण 6 ये बराबर होते हैं एकांतर होने। अब शीर्षाभिमुख कोण जान लेते हैं। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहेंगे? जैसे कि एक समानांतर रेखा की एक लाइन है, अब यहाँ पर एक कोण कटा है, जैसे 6 और 7 बना, तो शीर्षाभिमुख जिसका मुख एक ही ओर हो,
सम्मुख जिसके सामने हो, ऐसे शीर्षाभिमुख। 6 के सामने क्या है? 7। तो शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण कोण 6 और कोण 7 बराबर होंगे। इस तरह से शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण कोण 3 और कोण 2 बराबर होंगे, कोण 1 और कोण 4 बराबर होंगे, कोण 5 और कोण 6 बराबर होंगे। अभी तो हम समझ गए कि सर बता रहे हैं कि बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे इसको हम प्रूफ करके दिखाने वाले हैं। और बाकी इस तरह से आप देख सकते हैं, थ्योरी को आप नोट करना चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं, और बाद में आप लोग समझ सकते हैं, भूल जाएंगे तो इस तरह से। अब चलिए हम आगे एग्जाम्पल लेकर हम समझने वाले हैं। देखिए आपके सामने हम दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इसको हम बना लिए हैं फिगर। और इसके आगे हम देखते हैं कोण एक, इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, ABCD भी दे सकते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर इस कोण का मान लिया हमें 75 है, क्या है? 75 डिग्री है। इस कोण का मान 75 है, तो इस कोण का मान कितना होगा? इस कोण का मान कितना होगा? इस कोण का मान हम इसी से निकालने वाले हैं। जैसे अभी पढ़ें, इस रेखा पर यदि एक रेखा पर एक खड़ी रेखा आ जाती है बड़ी रेखा पर, तो दोनों कोण का मान कितना होता है? दोनों कोण का मान 180 डिग्री होता है। क्या? 180 डिग्री होता है, ठीक। ये 75 है, तो ये 75 है, तो ये दोनों रेखा पर एक रेखा आ गई है खड़ी, तिर्यक रेखा काटी है, तो इस कोण ए का मान, कोण एक और का मान 75 डिग्री दिया हुआ है, तो कोण बी का मान कितना होने वाला है? कोण 2 का मान कितना होने वाला है? तो 180 घटाओ 175 कर देंगे तो 105 डिग्री होगा। क्या होगा? 105 डिग्री हो जाएगा, ठीक। इसी तरह अगर शीर्षाभिमुख कोण के कारण ये दोनों कोण, 2 कोण और कोण 4, कोण 2 और कोण 4 बराबर हैं, कोण 2 और कोण 4 बराबर हैं, तो फिर क्या है? 105 डिग्री है, तो क्या है? 105 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से शीर्षाभिमुख कोण के कारण कोण 1 और कोण 3 बराबर होता है, तो ये भी 75 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए एकांतर कोण बराबर होते हैं, कोण 4 और कोण 5 एकांतर कोण होने के कारण 105 डिग्री हो जाएगा। ये फिर एकांतर कोण होने के कारण ये हो जाएगा 3 और 6 बराबर हो जाएगा, तो 75 डिग्री हो जाएगा। फिर इस तरह से शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण 75 डिग्री हो जाएगा, और ये शीर्षाभिमुख का 105 डिग्री हो गया। अब तो बोलेंगे कि ये हो गया, सब कोण बराबर हो गया। छोटे कोई भी एग्जाम्पल लेकर हम समझ सकते हैं। अब ये पूरा का पूरा 360 डिग्री बनाएगा, तो जोड़ने पर 360 डिग्री आ जाएगा। इस पे 180 डिग्री बनाएगा, तो ये भी 180 डिग्री आ जाएगा। अब चलते हैं, तो हम समझ चुके हैं कि संगत कोण क्या होता है, बाह्य कोण क्या होता है, अंतः कोण क्या है, एकांतर कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण क्या है, सम्मुख कोण क्या है। इस पे हम इस थ्योरी पर क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं, बहुत प्रैक्टिस बहुत करवाएंगे और आगे की क्लास में देखने को मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।